अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज आपको देने वाले होम टूर, मेरे घर का छोटा मोटा होम टूर दूंगी। इस घर में आके ना मुझको 1 साल हो गया। जो मुझको पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है, उनने लास्ट ईयर मेरी शिफ्टिंग वगैरह भी देखी होगी। सो बस सोचा आज आपको दे दे। हम एक बिल्डिंग में रहते हैं और ये नीचे लॉबी का एरिया है। अभी क्रिसमस चूँकि चल रहा था और गया है, तो बस ये लॉबी इस वजह से क्रिसमस के हिसाब से सजी है, वरना ऐसी सजी भी नहीं रहती है। काफ़ी पुरानी से बिल्डिंग है और हम जो रहते हैं ना वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, जिसको हम पेंट हाउस बोलते हैं। हर यहाँ पर फ्लोर पर 4 घर है, लेकिन जहाँ हम हैं यानी टॉप फ्लोर पर, वहाँ सिर्फ 2 घर। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़कर हम घर में जाते हैं। और जैसे ही हम घर में दाखिल होते हैं, लिविंग एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर सोफे सेट रखे हुए हैं और कालीन बिछा हुआ है। और सामने जो एरिया दिख रहा है वो डाइनिंग एरिया, जिसमें अक्सर आपको वीडियो दिखते रहते हैं मेरे। देखिए, घर के बड़े होने, छोटे होने या बड़ा फर्निश वाला या नॉर्मल सादा होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर का जो असल मकसद है वो है कि सुकून की जगह। अगर सुकून की जगह नहीं है आपका घर, तो फिर वो कितना भी बेहतरीन सा क्यों नहीं हो, वो अपने असल मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। सो सिर्फ घर को खूबसूरत बनाने की फिक्र नहीं करे, बल्कि सुकून वाले बनाने की फिक्र करे। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ना, ये मैं 2 साल पहले इंडिया गई थी तो वहां से लेकर आई थी, क्योंकि कांच का है तो पार्सल वगैरह में नहीं आ सकता है। इस सोफे पे भी आपने काफी मेरे वीडियो देखे हैं। बस ये सोफा है, ये लिविंग रूम के एकदम बिल्कुल सामने है डाइनिंग एरिया। हम जाते हैं वहाँ, और डाइनिंग एरिया भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा दिया है, काफ़ी स्पेस वाला दिया हुआ है। और ये जो लाइलाहा का फ्रेम दिख रहा है, ये हदिये में आया था। और अब पर्दा हिल रहा है, उसके हिसाब से देख ले कि कैसी हवाएं चलती है। टॉप फ्लोर का फ़ायदा ये होता है कि हवादार घर होता है। माशाल्लाह से हमारी 6 की फैमिली है, जिसके लिए डाइनिंग टेबल बिल्कुल बराबर है। अगर कोई मेहमान भी आ जाता है ना, तो एक सोफे के जैसी वो सीट दी हुई है, सो एक आध मेहमान इसमें एडजस्ट हो सकता है। फिर लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के जैसे ही आप राइट साइड में जाते हैं तो आता है हमारा छोटा सा किचन। जितना भी ये छोटा आपको किचन दिख रहा है ना, कभी यही हमारा रूम हुआ करता था, लेकिन जब भी अल्लाह का शुक्र था और अब भी अल्लाह का शुक्र ही है। फिर यहाँ पर एयर फ्रायर रखा है, माइक्रोवेव रखा है, वो फ्रीज़र रखा है। और यहाँ पर देखिए थोड़े से ये जिस कंट्री में हम गए हैं वो रखे, और इसमें इंडिया ट्रिनिडाद नहीं है। और हनाना देखे लेकर खेलती रहती है, काफ़ी तोड़ भी देती है माशाल्लाह से। अच्छा लगता है कोई कंट्री में आप गए हो तो वहाँ से एक यादगिरी लेकर आके यहाँ चिपका दे। सो बस ये इंटरकॉम दिया हुआ है नीचे। जब भी कोई आता है ना तो सिक्योरिटी का फ़ोन आता है कि भाई पूरी सेफ्टी के साथ में उसको ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो बिल्डिंग के मुझको लगता है कुछ प्लस पॉइंट है, जिसमें से एक ये है कि सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। फिर यहाँ पर 2 काउंटर टॉप दिए हुए हैं आमने सामने। देखिए मेरा सूरज का पानी, जमजम का पानी और जो बॉटल उस दिन लाए थे ना, तो वो रखी हुई है। उसके लिए स्टैंड लाना है, जब लाएंगे तब उसको सेव करेंगे। काफ़ी सारे माशाल्लाह कैबिनेट दिए हुए हैं, तो कुछ भी बाहर रखने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी ज़रूरत की चीज़ है इसलिए ऊपर है, वरना मुझको ये इतना टेबलों पे सब रखना ही सब पसंद नहीं है। जितना खाली हो उतना अच्छा लगता है। फिर हम निकल जाते हैं किचन में से, और ये लिविंग एरिया को फिर से पार करके हम दूसरे हॉल में पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ा सा हॉल दिया हुआ है माशाल्लाह से। यहाँ पर बच्चों के जितने आइटम है हमने वो रख दिए, यानी बच्चे स्कूल वर्क करते हैं तो कंप्यूटर रखा हुआ है, बच्चे खेलते हैं तो उनका प्ले स्टेशन रखा हुआ है। तो बच्चे काफ़ी दिन भर अपना टाइम है ना यहाँ पर स्पेंड करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा हॉल था, तो मैं सोचती थी कि सोफ़ा सेट लूँ। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, वो जो गद्दा रखा है उस पर अच्छी सी चादर और 2 तकिए रख दो, कितना बेहतरीन सा बन के आता है। आप बताइएगा वो अच्छा लग रहा है कि नहीं? बिना सोफे के भी अच्छा लग सकता है। फिर साथ में दी हुई माशाल्लाह से बड़ी सी बालकनी, हनाना का फ्रॉक सूख रहा है, धो के डाला हुआ है। और आप ये जो हिल रहे हैं ना, उससे आइडिया लगा ले कि हवा कितनी चलती है। तो बच्चों की साइकिल वगैरह, खिलौने वगैरह इधर रखे हुए हैं। मैंने कहा ना बिल्डिंग में रहने के प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो एक प्लस पॉइंट तो मुझको ये लगता है कि रोशनदान घर होता है और हवा के हिसाब से भी बड़ा अच्छा होता है, यानी दिन भर हवाएं चलती रहती है। और फिर बिल्डिंग में अक्सर स्विमिंग पूल दिया हुआ होता है, तो बच्चों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी भी होती है, एंटरटेन भी उनका हो जाता है। तो ये एक और प्लस पॉइंट है बिल्डिंग में रहने का। अच्छा, ये सब मैं अपना बता रही हूँ, हो सकता है कि आपकी इसके बारे में राय अलग हो। बिल्कुल आप राय अलग रखने का पूरा हक रखते हैं भाई, तो इतना दिल पे ना लिया करे। मेरी अम्मी और मेरा इख्तलाफ है। मेरी अम्मी कहते हैं बैठा घर ज़्यादा अच्छा होता है, मैं कहती हूँ नहीं अम्मी बिल्डिंग में ज़्यादा अच्छा होता है। सो बस इख्तलाफ तो आराम से आप रखते हैं, उसका हक। यहाँ पर लिविंग एरिया में एक बाथरूम दिया हुआ है कि मेहमान वगैरह आए तो उनके लिए ईजी हो जाए, तो बस वो है। उसके बाद हम अपना चलना शुरू करते हैं बेडरूम की तरफ। अच्छा, घरों के हिसाब से अपनी या किसी की वैल्यू को डिसाइड नहीं करें, वरना फिरौन के पास भी बड़े बड़े महलात थे, कारून के पास भी कम नहीं था, लेकिन अल्लाह की नज़र में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो घर का बड़ा होना छोटा होना ये माना नहीं रखता,
बल्कि हमारे आमाल जो है वो असल माने रखते हैं, वरना घर तो मट्टी का है, मट्टी में ही मिल जाना है, हमने भी घर ने भी। फिर सबसे पहले जो दरवाज़ा दिया है हम उसको खोलते हैं तो वॉशिंग एरिया आता है यहाँ पर, यानी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ड्रायर रखा हुआ है, फिर झाड़ू पोछा की चीज़ है, फिर वैक्यूम वगैरह है, यानी काफ़ी बड़ा सा है और सारे जो पसारे आप समझ ले वो यहाँ रखे हैं। और ये जो दिख रहा है मैंने सोचा नहीं खोलूँ, फिर सोचा खोल ही लूँ। यहाँ पर है ना, ये ऐसे तो सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ है, लेकिन मेरी दुकान के सब सामान पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी एक अटैच बाथरूम दिया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिसंबर में काफ़ी सामान निकल जाएगा। अभी मैंने ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, दिसंबर के बीच में रिकॉर्ड किया था, सो काफ़ी पसारे वाली दुकान है, इसलिए आप उसको अवॉइड करिएगा। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो ये लड़कों का बेडरूम दिया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। अच्छा, पूरे घर में इसी कमरे में मैंने ब्लू कलर किया हुआ है। मैंने बताया था अभी बीच में पानी लीक हो रहा था, सो दीवार वगैरह टूटी थी, तो फिर उस हिसाब से उन्होंने ये कलर करके दे दिया। मैंने कहा चलो लड़कों के हिसाब से कलर हो गया। तो काफ़ी यहाँ पर क्लोसेट वगैरह भी दी है, बच्चों के सारे सामान आते हैं। और यहाँ पर एक बाथरूम दिया हुआ है जो दूसरे रूम के साथ अटैच है, यानी बेटी के रूम और बच्चों के रूम, ये दोनों में बीच में एक कंबाइंड बाथरूम अटैच दिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि घर वाले सारे कहाँ चले गए। मैंने बताया था ये वीडियो मैंने दिसंबर में रिकॉर्ड किया था और अभी बच्चे मदरसे जा रहे थे, तो दोपहर का टाइम था, वरना बच्चों के साथ में ऐसा घर थोड़ा साफ सफाई के साथ मेंटेन रहना बड़ा मुश्किल काम है। हम सुबह में एक सफाई करते, दोपहर में करते, रात में, लेकिन माशाल्लाह घर ऐसा ही रहता है बच्चों के साथ वाला। सो अभी गए थे तो मैंने सोचा चले अब ये टूर के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर बेड रखा हुआ है और फिर बड़ा सा क्लोसेट दिया हुआ है, तो हुमैरा हनाना सबके कपड़े उसमें आ जाते हैं। और चाहे किचन हो या कोई भी बेडरूम वगैरह, क्योंकि कोई भी खिड़की खोलो तो बड़ा अच्छा व्यू देखने आपको मिल जाता है, तो वो बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। और मैं बता रही थी ना कि अटैच बाथरूम है, सो यहाँ पर एक दरवाज़ा दिया, यानी दोनों के साइड में दरवाजे है, वहाँ वाले जाए तो यहाँ लॉक करे, यहाँ वाले जाए तो वो लॉक करे। फिर ये जो बड़ा सा पैसेज दिया है ना, तो बीच में काफ़ी सारी लाइट दी हुई है। और ये एक दरवाज़ा है कि अगर लिविंग एरिया में कोई मेहमान वगैरह आए हैं और आप इस तरफ आना चाहे तो बीच का दरवाज़ा आप आराम से बंद कर दे और सेपरेट हो जाते हैं। टोटल 3 बेडरूम है, तो 2 तो बच्चों के मैंने दिखा दी, और ये हमारा बेडरूम है जो मास्टर बेडरूम है। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा सा रूम दिया हुआ है, साथ में अटैच बाथरूम है और साथ में फिर वॉकिंग क्लोजेट भी है। वॉकिंग क्लोजेट भी काफ़ी अच्छा है और उसमें बहुत सारे कैबिनेट वगैरह है, यानी सब कपड़े और बैग वगैरह सब ऊपर आराम से आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह वाला घर है। और छोटी सी यहाँ पर बालकनी दी है। जब हमने लिया था तो हमने सोचा था कभी यहाँ पर कुर्सी उर्सी डाल के बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, पर कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। कभी होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये था हमारा घर, हम यहाँ पर रेंट पर रहते हैं, हमारा खुद का नहीं है। खुद का जब नसीब में होगा तब हो जाएगा, उसके लिए इंसान थोड़ी सी मेहनत कर सकता है और कुछ नहीं। देखिए, हम दुनिया के घर के लिए जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी से थोड़ी सी ज़्यादा हम आखिरत के घर के लिए कर जाए, क्योंकि वो तो बाकी रहने वाला घर है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने आखिरत के घर की फ़िक्र करने वाला बना दे।